आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन टैली के अंदर कैसे की जाती है इसके बारे में। आइए देखते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन हम इसलिए करते हैं ताकि कोई जो डिफरेंसेस होती है उसको हम समाधान उसका कर सकें, उसको हम ठीक कर सकें, जिससे जो बैंक एज पर आवर बुक्स ऑफ अकाउंट और जो हमारा बैंक स्टेटमेंट है उसमें जो लेजर है, तो उस दोनों में कुछ डिफरेंसेस होती है, तो उस डिफरेंसेस को ठीक करने के लिए डिफरेंसेस के कारण हो सकते हैं, जैसे कि बैंक चार्जेस जो कि बैंक के पासबुक में हो सकती है और हमारे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने फ़िलहाल के लिए नहीं चढ़ाई हो सकती है, चाहे बैंक इंटरेस्ट मिला हो वो भी हो सकता है। चेक डिसऑनर भी हो सकता है, जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में ना हो और बैंक में हो। और कुछ ऐसी एंट्रीज भी हो सकती है जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में तो हो लेकिन बैंक में ना हो, जैसे कि हमने चेक कोई पार्टी दिया है, मान लीजिए कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने 490 दिया है, तो हमने ये अभी चला लिया, हो सकता है कि बैंक में क्रेडिट ना हुआ हो। तो आइए हम देखते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन इन ट्रांजैक्शंस का हम कैसे करेंगे। तो बैंक ट्रांजैक्शन के लिए हम सबसे पहले, अभी हम गेटवे ऑफ टैली में हैं, या तो हम बैंकिंग में जाके बैंक रिकॉन्सिलिएशन में हम जा सकते हैं और यहाँ से बैंक चुन सकते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन के लिए, या तो डायरेक्ट हम बैंक का लेजर खोल के भी कर सकते हैं। DAL बैंक हमारा स्टेट बैंक है, और यहाँ से हमें जो टैली ERP9 होती थी उसमें F5 से हो जाता था, लेकिन ये टैली प्राइम है, इसमें Alt R से होगा, तो Alt R से हो जाएगा ये रिकॉन्सिलिएशन। अब हम देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2021 में कैश है 50,000 रुपीज़। मान लीजिए कि ये 1 अप्रैल में ही हमारे पासबुक में शो हो गया है। यहाँ पे हम जो बैंक डेट डालेंगे वो एज पर बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से हम डालेंगे। जो भी बैंक स्टेटमेंट में डेट होगा वही डेट हमें यहाँ पे डालना है। तो मान लीजिए कि बैंक में 2 अप्रैल का है, तो हम ये डाल देंगे। और इसी तरह से 10,000 रुपये का ये भी कैश है। मान लीजिए कि ये 3 तारीख में बैंक में एंट्री हुई है, तो बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से हम 3 तारीख डाल देंगे, जो भी डेट है। एक बार हम देख लेते हैं, ये कैश हमने क्रेडिट यहाँ पे किया हुआ है और बैंक हमने डेबिट किया हुआ, यानी कि 50,000 रुपये हमने कैश बैंक में जमा कराया है। तो ये सेम डे भी हो सकता है, चाहे तो अलग भी हो सकता है, जैसे हमारे बैंक स्टेटमेंट में होगी हम वही डेट डाल देंगे। मान लीजिए कि 2 तारीख है, इसका 3 तारीख है। अब हम देख सकते हैं साथ साथ ये अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक और जो भी ट्रेड डेबिट और क्रेडिट है वो वैल्यू चेंज हो रही है। और अभी भी बैंक एज पर बैलेंस एज पर बैंक 40,000 है, जो कि ये अमाउंट जोड़ के यहाँ पे आता है बैंक एज पर बैंक। जो जो हम डेट डालते जाते हैं उसी के हिसाब से ये बैलेंस यहाँ पे शो होता है नीचे में, बैलेंस एज पर बैंक का। अब मान लीजिए कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड को हमने पेमेंट करी है 3316, और ये 3 तारीख को NEFT तो सेम डे में हो जाती है, तो सेम डे में ही हो जाएगा। रिसिप्ट हमने करा है NEFT, ये भी तो सेम डे में ही होती है, तो 4 अप्रैल हम यहाँ पे कर लेंगे। अब मान लीजिए कि ये पेमेंट है 3,000 का, अगर 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद हमने तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इस पार्टी को हमने क्रेडिट कर दिया, और इसके बाद हम हमारे अगर बैंक में ये अमाउंट डिडक्ट 2 दिन के बाद होता है, ये पार्टी जो ये चेक हमने दिया है वो 2 दिन के बाद अगर अपने बैंक में डालती है,
तो फिर मान लीजिए कि 11 अप्रैल है, तो बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से हम डाल देंगे 11 अप्रैल। और यहाँ पे ABC प्राइवेट लिमिटेड लास्ट एंट्री हमारी 490 का हमने चेक रिसीव किया है, तो ये भी अमाउंट हम डाल देंगे। मान लीजिए कि ये एक दिन के बाद हुआ है 13 अप्रैल, तो हम ये डाल देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम दोबारा से देखते हैं कि हमारे रिकॉन्सिलेशन हुआ है कि नहीं। तो ये लास्ट डे ऑफ एंट्री है 13 अप्रैल, हम चेंज कर लेंगे 30/4/2021 तक हम देख लेते हैं करके। अब यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स और बैलेंस एज पर बैंक दोनों ही 39,484 शो हो रहे हैं। एक बारी हम और देख लेते हैं कि हमने रिकॉन्सिलिएशन, अब यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन शो नहीं हो रहा है, तो हम रिकॉन्साइल्ड ट्रांजैक्शन को देखने के लिए ये F12 टैली RP9 में होता था, F12 में जाके हम शो रिकॉन्साइल्ड ट्रांजैक्शन को हम यस करके देख सकते थे, लेकिन टैली प्राइम के अंदर F12 में ये फंक्शन नहीं है। उसके लिए हमें Ctrl+B या बेसिस ऑफ वैल्यूएशन में जाना पड़ेगा। यहाँ से इंक्लूड रिकॉन्साइल ट्रांजैक्शन को यस करेंगे तो ये शो हो जाएगा। और अब हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कि ये 490 रुपये ये चेक डिसऑनर हो गया हो, तो इस केस में हम कैसे करेंगे। और मान लीजिए कि 50 रुपये का बैंक चार्जेस भी है, तो हम देख लेते हैं इस तरह के सिचुएशन में हम कैसे बैंक रिकॉन्साइल करेंगे। तो ये जो 490 है, तो हम अभी यहाँ से हम डायरेक्ट क्रिएट वॉचर हम कर सकते हैं, या तो बैक करके 490 ऑल 2 से डुप्लीकेशन कर सकते हैं। रिसिप्ट है तो हम पेमेंट कर देंगे। मान लीजिए कि 13 तारीख को ये चेक डिसऑनर हो गया है, तो 13 तारीख हम डाल देंगे, पेमेंट वाउचर हम कर देंगे। जैसे ही हमने किया था एडजस्टेड रेफरेंस, ये वापस से ये कैंसिल हो जाएगा, इसी को हम ऐसे ही कर देंगे। और यहाँ पे चेक है, चाहे तो हम चेक नंबर इसमें वही नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे हम नरेशन लिख सकते हैं, डिसऑनर्ड चेक, डिसऑनर्ड। अब हम देख सकते हैं ये 490 वापस हो गया है। और अब हम रिकॉन्सिल में जाके देखते हैं, तो ये डेट शो हो रहा है 30/4/2021। तो ये रिकॉन्सिल अभी तक हुआ नहीं है, तो हम बेसिस ऑफ वैल्यूएशन में जाके फिर से इसको यस कर लेंगे और हम टोटल ट्रांजैक्शन को देख लेंगे। मान लीजिए कि 490 का 13 तारीख में ये वापस आ गया है, 13 अप्रैल को वापस आ गया है। अब बैंक चार्जेस है 50 रुपये। अब बैंक चार्जेस हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं किया हुआ है, जबकि हमें बैंक चार्जेस बैंक स्टेटमेंट में है। तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि बैंक चार्जेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम रिकॉन्साइल में जाके क्रिएट वाउचर कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी हम कर सकते हैं। और बैंक चार्जेस के लिए पेमेंट वाउचर में आएगा, क्योंकि बैंक चार्जेस है ये। बैंक चार्जेस 50 रुपये बैंक डिडक्ट होगा या क्रेडिट होगा, इसको हम अदर्स भी कर सकते हैं। और इसी के साथ, और इसके बाद हमें यहाँ पे ये डेट हम डाल देंगे 13 अप्रैल। अब हम दोबारा से देख लेते हैं, अब ये कुछ भी शो नहीं हो रहा है। बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स और बैलेंस एज पर बैंक दोनों ही अमाउंट सेम है। तो हमने सीख लिया कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन कैसे करते हैं।